खालिद के पास चल रहे हैं। ये आपने रविंद्र रैना को सुना और उसके बाद अभी खालिद, मैं जो बात कह रहा था कि ये आतंकी अभी उस एरिया से बाहर नहीं निकल पाए होंगे, तो उससे जुड़ा सर्च ऑपरेशन कैसे चल रहा है, इससे कोई अपडेट? खालिद, मैं यही पूछ रहा हूँ कि उस पूरे इलाके को पर्यटकों के आने से रोका गया है, एरिया को सील किया गया है, तो आतंकियों की तलाश भी तो बहुत तेज़ हो गई होगी, क्योंकि वो उस लोकेशन से भी बाहर नहीं जा पाए होंगे आतंकी हमला करने के बाद। खालिद से लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैसे ही खालिद हमारे साथ जुड़ते हैं वापस मैं उनसे कनेक्ट करूंगा। लेकिन आपको ये ज़रूर बता दूं कि आतंकी हमला हुआ और इस आतंकी हमले में 5 से 6 पर्यटक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। और साथ ही साथ ये भी पता चल रहा है कि अभी फ़िलहाल उस पूरे इलाके को, ये देखिए ये तस्वीरें, ये जो पर्यटक वहाँ आए हुए थे उनके ऊपर ये हमला किया गया और वो बिलखते हुए परिजनों को आप देख सकते हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। और वहाँ लोकल जो कुछ लोग थे वो भी इस टेरर अटैक में घायल हुए हैं, ये भी जानकारी मिली है। और ये वाकई उनके लिए बेहद पीड़ादायक है, दुखदाई है कि वो यहाँ घूमने आए थे और वहाँ आतंकियों ने उनको टारगेट किया और उन पर हमला किया। हालांकि पूरे इलाके को फिलहाल सील तो किया ही गया है, साथ ही साथ जो पर्यटक बाहर से आए हुए हैं उन्हें भी अब पहलगाम आने से रोक लिया गया है। फ़िलहाल किसी भी तरह की कोई एंट्री किसी भी पर्यटक की नहीं है। खालिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, ये परिजनों के रोते बिलखती तस्वीरों को मैं देख रहा था और वाकई ये तकलीफ दे तो है कि वो घूमने आए और अपनों को खो दिया। सर आवाज नहीं आ रही सर। कुछ तकनीकी कारणों से लगता है खालिद से संपर्क नहीं हो पा रहा है उस एरिया में। वापस हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर वो आपको दिख रही है जिसमें एम्बुलेंस में जो घायल हुए लोग आतंकी हमले के बाद उनको लेकर मूव करती हुई एम्बुलेंस दिख रही है और सुरक्षा के वहाँ पर जो जवान थे वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और दूसरी तरफ वो रोते बिलखते लोग हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है और वाकई ये उनके लिए बेहद गंभीर है, क्योंकि ये घूमने आए थे। खालिद जुड़ चुके हैं। खालिद, ये पर्यटक घूमने आए और अपनों को ज़ख्मी देखना, घायल देखना, कंडीशन उनकी क्रिटिकल है, ये वाकई बहुत ही हैरान करने वाला और दुखदाई है। हाँ बिल्कुल हैरान करने वाली बात है, क्योंकि अगर पहलगाम की बात करेंगे तो बहुत सारे लोग जो है पहलगाम की तरफ रुख कर रहे हैं, काफी ज्यादा बिजी। अगर इस साल की बात करेंगे तो इस साल जो टूरिस्ट का रिकॉर्ड जो है तो पहलगाम जो है वो पहुंच रहे थे। लेकिन आज जो ये मिलिटेंट अटैक वहां पे हुआ है तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक बड़ा सा सवाल है, क्योंकि काफी ज्यादा टूरिस्ट ने अभी भी जो है वो बुकिंग की थी पहलगाम की तरफ। लेकिन अब ये जो मिलिटेंट अटैक यहाँ पे हुआ है तो काफी ज्यादा मतलब ये देखने को मिला है कि वहां पे जो सेफ जोन जो पहलगाम की अगर बातें करेंगे तो पिछले साल भी एक अटैक हुआ था, लेकिन आज दूसरी बार यहाँ पे दूसरा अटैक देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि पहलगाम भी अब जो है वो सेफ जोन नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब अमरनाथ यात्रा अभी शुरू होने वाला है तो अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको ये कोशिश करनी है कि पहलगाम की तरफ जो है जो भी मतलब चाहे लोकल की बात करेंगे, टूरिस्ट की बात करेंगे, उनकी तरफ से मतलब जो हिदायत है उनको फॉलो करना जाए। लेकिन पूरी तरीके से अगर पहलगाम की बात करेंगे तो पहलगाम में रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे पहुंच रही है। लेकिन अब ये जो मिलिटेंट अटैक यहाँ पे हुआ है तो ये बड़ा सा सवाल देखने को मिल रहा है। मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आतंकियों ने कहाँ पे पर्यटकों को निशाना बनाया और उन पर हमला किया। ये तस्वीरें विचलित कर सकती है, परेशान कर सकती है, लेकिन ये
लेकिन रोते बिलखते परिवार वालों को आप देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल खालिद, किसी तरह की कैजुअलिटी की कोई खबर अभी तक? जी, 5 जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन उनका जो इलाज और मुआवजा है वो बिल्कुल हॉस्पिटल में चल रहा है। तो आज का रिपोर्ट हमारे पास यही आ रहा है कि 5 जो टूरिस्ट है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन आज का रिपोर्ट इससे भी ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ थी वहाँ पे। तो अंदर तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया रिपोर्ट जो हमारे पास आया है, 4 से 5 जो टूरिस्ट है वो गंभीर रूप से वहाँ पे घायल हुए हैं। 5 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 4 तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं। देखिए इस इलाके में अब किस तरह से जवान तैनात कर दिए गए हैं। चारों तरफ आपको वो सिक्योरिटी दिखेगा और वो स्पॉट हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे वो घायल टूरिस्ट पड़े हुए हैं। और चौथी तस्वीर जो है वो एम्बुलेंस दिख रही है जो घायलों को लेकर निकली है। वहाँ रोते बिलखते उनके परिजन नज़र आ रहे हैं जो इस इलाके में घूमने आए थे, लेकिन इनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, यानी ये टेरर अटैक हो गया। तो फ़िलहाल ये जो तस्वीर है ये वाकई पीड़ादायक है, लेकिन अब पहलू यही है कि अब किस तरह से रिटेलिएट किया जा रहा है, क्योंकि अब पूरे इलाके को जो है घेर लिया गया है और पूरे इलाके को घेर कर आतंकियों की तलाश की जा रही है, आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। तस्वीर देख रहे हैं वो परिजनों को आप देख सकते हैं इस आतंकी हमले में जिन्होंने अपने परिजन को घायल देखा, जिनकी कंडीशन अभी सीरियस बताई जा रही है। तो खालिद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। खालिद, और क्या अपडेट मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, अभी यही अपडेट आ रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी यही कोशिश कर रहे हैं कि जिस स्पॉट पे ये मिलिटेंट अटैक हुआ है वहाँ पे जो छानबीन है वो शुरू की। उन्होंने अलग अलग पार्टीज वहाँ पे पहुंची है। सीआरपीएफ के बड़े ऑफिसर जो है वो वहाँ पे पहुंचे हैं। एसएसपी अनंतनाग जो है वो वहाँ पे पहुंचा है। डीआईजी साउथ कश्मीर बिल्कुल वहाँ पे जो है पहुंचा है। बिल्कुल वहाँ पे अब छानबीन कर रहे हैं कि कितने लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उसके साथ साथ किस तंजीम से है जिन्होंने ये अटैक वहां पे किया है। फिलहाल पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन वहां पे शुरू किया गया है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी यही कोशिश कर रही है कि इनको जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए और मार दिया जाए। जल्द से जल्द ढूंढा जाए और इनको खत्म किया जाए, इसी कोशिश में लगे। मैं वापस आ रहा था कि अब सर्च ऑपरेशन जो चल रहा था, टेररिस्ट जो वहाँ पे छुपे हुए जो हमला करके भागे हैं, उस पर कोई अपडेट मिल पाया क्या? जी अभी नहीं, लेकिन सर्च ऑपरेशन उन्होंने स्टार्ट किया है। पूरे पहलगाम को सील किया गया है। चाहे पहलगाम मार्केट की हम बात करेंगे, पहलगाम मार्केट में काफी ज्यादा भीड़ थी, उनको से निकाला गया है। पहलगाम से लेकर बाईसरन वो सिक्योरिटी फोर्स ने जो है पूरी तरीके से कॉर्डन में लिया गया है। और अगर हम रोड की बात करेंगे तो पहलगाम का मेन रोड है, उसको बैरिकेड्स लगाए गए, पूरी तरीके से उस रोड को सील किया गया। किसी भी टूरिस्ट को वहां से जो है इजाजत नहीं दी जा रही है, चाहे वहां के लोकल हो चाहे टूरिस्ट हो। लेकिन पूरी तरीके से पहलगाम मार्केट से जो है रोड को बंद किया गया। चाहे लिंक रोड की बात करेंगे, चाहे पहलगाम मेन नेशनल हाईवे की बात करेंगे, पूरी तरीके से रोड को बंद किया गया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।